Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to yet another episode of our brand new series called Know Your Momentum for O levels and with your favorite physics teacher. And this is going to be lecture number 7. Today we are going to be discussing circuits which include LDRs and thermistors. I will briefly recall the concept of potential dividers. अगर डिटेल में आप उनको देखना चाहेंगे तो आप पिछली एपिसोड देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 6. Today I will give you just a brief background, brief recap, and then we will look at how we can construct circuits by using LDRs and thermistors. We'll wait for a couple of more minutes so that other people can join us. चलो, जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन करना था कर लिया है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लाइट सेंसिटिव सर्किट. लाइट सेंसिटिव सर्किट्स. आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने आपके सामने यहाँ एक पिक्चर इंसर्ट की है आज. दिस इज व्हाट an LDR light dependent resistor looks like in a real life. इसके अंदर एक प्लेट होती है, कुछ सिलिकॉन मटेरियल होता है, सिलिकॉन या अदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिन पर लाइट पड़ती है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आसान हो जाती है. सो लाइट पड़ने की वजह से उनके अंदर जब करंट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस कम हो गई. सो वी रिमेंबर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एन LDR is inversely proportional to the amount of light that falls on it. और मैंने इसके बारे में ये बताया था कि during the day, दिन के वक्त, during the day, it has more light falling on it. It has more light falling on it. So it has low resistance. तो जनरली रात के वक्त फिर इसका उलट होगा. रात के वक्त कम रोशनी इसके ऊपर फॉल करेगी जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है. इन पे चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो और फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह. अब इस तरह की एक डिवाइस का यूजेज क्या है, कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? ऐसी डिवाइस जाहिर है वहाँ इस्तेमाल हो सकती है जहाँ पर हमें लाइट की इंटेंसिटी को चेक करना हो, ये पता लगाना हो कि क्या रोशनी की शिद्दत कम है या ज़्यादा है. इसकी बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल मैं देता हूँ. अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में अक्सर शाम के वक्त बैट्समैन ये कहता है कि वो रोशनी बहुत कम है, मुझे बॉल नज़र नहीं आ रही. तो अंपायर क्या करता है, अंपायर अपनी जेब से ना एक एक लाइट मीटर निकालता है. ठीक है जी. और उस लाइट मीटर को वो ग्राउंड के अलग अलग पोजीशंस पर रख कर चेक करता है कि वहां पर रोशनी की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है. तो ये जो कंपोनेंट यहाँ आपको दिखाया है LDR, ये इस डिवाइस का एक बेसिक कंपोनेंट है. इसके अलावा और भी चीजें होती हैं लेकिन ये एक बेसिक कंपोनेंट है. इसके अलावा आपने वो भी देखी होंगे, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स. ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स जी, जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो रात के वक्त खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं. इसके अलावा पोर्च लाइट्स. पोर्च क्या होता है, जाहिर है जहाँ पे गाड़ियां वगैरह खड़ी करते हैं तो रात के टाइम जब जरूरत पड़ती है लाइट को ऑन करने की तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाती है. और दिन के वक्त जब ऑलरेडी नेचुरल लाइट मौजूद होती है तो उस वक्त वो लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाती है. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक LDR को यूज करते हुए, LDR जो कि एक लाइट को एज अ सिंबल यूज करता है, एज अ सिग्नल यूज करता है ताकि दूसरी चीजों को लाइट के अकॉर्डिंगली ऑन या ऑफ किया जा सके. तो मेरी जो हेडिंग है वो है लाइट सेंसिटिव सर्किट्स, यानी ऐसे सर्किट्स जो कि रोशनी की वजह से काम करना शुरू कर देते हैं. एक सर्किट यहाँ बड़ा बेसिक सा आपको बना के दिखा रहा हूँ. मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं. दोनों रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में लगाए गए हैं. इनमें से एक रेजिस्टर जो है ये तो फिक्स्ड रेजिस्टर है और दूसरा रेजिस्टर जो है वो है LDR.
तो मेरा क्वेश्चन है सलार हैदर से, सलार जैदी जैदी साहब, बताइए इन दोनों में से कौन सा सर रेजिस्टर एलडीआर है? सर क्या कहती हैं, द वन दैट हैज टू एरोज ऑन इट. That's very good. The one that has two arrows on it. So because this is the circuit symbol for an LDR. I am going to attach a lamp with it in parallel. Okay, this is a lamp. Let me just explain how this would work. During the day, दिन के वक्त R2, which is the LDR, has small resistance. Why? Because we remember from this relationship here that I recalled a few minutes ago, that when during the day when light is more, light intensity is more, externally सूरज की रोशनी ज्यादा होती है, उस वक्त LDR की resistance कम हो जाती है. So during the day R2 has smaller resistance, due to which R2 gets a smaller share of total voltage. टोटल वोल्टेज को मैं VT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. R1 gets major share. So the lamp which is in parallel gets low voltage as well. So we remember, as voltage is basically just the energy that every charge particle can supply. Total voltage, let's say अगर 10 volts है, दिन के वक्त R2 की रेजिस्टेंस कम है, लेट्स से 50 ohms है, और दिन के वक्त R1 की घर एक कोई फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगी, ये तो चेंज नहीं होगी, लेकिन R2 की रेजिस्टेंस अगर बहुत थोड़ी है, इसका ये मतलब है कि जो टोटल 10 वोल्ट्स है ना, इसमें से बहुत थोड़ा सा वोल्टेज R2 को मिलेगा, मेजॉरिटी वोल्टेज R1 के लिए अवेलेबल होगा. तो लेट्स से 8 वोल्ट्स इसको मिल जाएंगे, 2 वोल्ट्स इसको मिल जाएंगे. लेट्स से सिर्फ समझाने के लिए वैल्यूज ले रहा हूँ. अगर इसकी रेजिस्टेंस छोटी है, इसका वोल्टेज छोटा है, तो इसके पैरेलल लगा हुआ जो लैंप है, इसको भी उतने ही वोल्ट्स अवेलेबल होंगे जितने इसके रेजिस्टर के हैं. इसका ये मतलब हुआ कि लैंप को भी एक लो वोल्टेज अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि लैंप या तो बहुत डिम ग्लो करे या फिर ग्लो ही ना करे, यानी ऑन ही ना हो. क्योंकि हमें पता है ना, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम वोल्टेज चाहिए होता है, उस पर वो काम करती हैं. जैसे हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, दे आर वर्किंग ऑन 240 वोल्ट्स. उनकी एक रेंज होती है, वो 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट्स के दरमियान में सारे वोल्टेजेस पर काम करती हैं. अगर वोल्टेज इससे कम हो जाए, लेट्स से 120 वोल्ट्स हो जाए, तो फिर वो डिवाइसेस काम नहीं करती. उनको कम वोल्टेज नहीं चाहिए होता, उनको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है. इसी तरह हो सकता है ये लैंप की एक वोल्टेज रेटिंग हो. रेटिंग का मतलब होता है जिस वोल्टेज के ऊपर ये अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है. तो हो सकता है कि ये लैंप को 2 वोल्ट जो है काफी ना हो, इसलिए ये लैंप ऑन ही नहीं होगा, या अगर ऑन होगा तो डिमली ग्लो करेगा. मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ लैंप ग्लोज डिमली. आप नोटिस करेंगे कि दिन का वक्त है, दिन का वक्त है, दिन के वक्त तो ऑलरेडी नेचुरल लाइट मौजूद होती है, तो दिन के वक्त तो हमें इस लैंप को ऑन करने की जरूरत भी नहीं है. अगर ये डिमली भी ग्लो करेगा तो हमारे लिए यूजलेस है कि ये डिमली ग्लो करे या ना करे. इट्स नॉट आवर कंसर्न ड्यूरिंग द डे. लेकिन ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, रात के वक्त क्या होगा, देखते हैं. कैन यू हेल्प मी राइट डाउन द नाइट सिचुएशन? लेट्स आस्क Hamdan. Hamdan, can you help me? During the night, please tell me, R2 will have a large resistance or a small resistance? large resistance. That's good. Large resistance. वो इसलिए क्योंकि रात के वक्त अंधेरा होगा, एक्सटर्नल रोशनी नहीं होगी,
लाइट की अमाउंट कम हो जाएगी, जब लाइट की अमाउंट कम होती है तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो R2 हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, तो आप मुझे बताएं R2 गेट्स अ स्मॉलर और लार्जर शेयर? Sir, larger share. दैट्स गुड, गेट्स अ लार्जर शेयर ऑफ VT. R1 गेट्स मेजर या माइनर शेयर? Sir, minor. हाँ जी, R1 ये दूसरा वाला रेजिस्टर है, सो R1 गेट्स अ माइनर शेयर. So the lamp which is in parallel gets a low voltage या high voltage? Sir, high voltage. That's good, gets a high voltage as well. So lamp glows brightly. Is that clear? Yes, दोनों sir. आंसर्स मैं साथ लिख कर दिखा देता हूँ, आप ये दोनों आंसर्स को जरा 1 मिनट लगाकर पढ़ लें. I'll stop the recording. ओके, तो अब हम बात करेंगे थर्मिस्टर्स की. थर्मिस्टर्स भी बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन थर्मिस्टर्स के अंदर वो लाइट डिपेंडेंट नहीं होते हैं. थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो हीट डिपेंडेंट होते हैं. थर्मिस्टर्स आर हीट डिपेंडेंट सर्किट. तो मैं यहाँ लिखता हूँ हीट सेंसिटिव सर्किट्स. तो थर्मिस्टर्स का भी सर्किट सिंबल हमें पिछले लेसन में मैंने बताया था, अब एक दफा फिर याद करवा देता हूँ. थर्मिस्टर्स का सर्किट सिंबल जी कुछ ऐसा होता है. सिंबल देखकर हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. और थर्मिस्टर्स के लिए भी जो रेजिस्टेंस होती है इनकी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर या फिर हीट के साथ. इसका मतलब है कि जब इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी भी चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस खास तौर पे, वो कम हो जाएगी. ये भी अगेन स्पेशल तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, उनसे ये बनाए जाते हैं. इसकी भी क्या एप्लीकेशंस होंगी कॉमनली, वो मैं यहाँ पर स्टेट कर देता हूँ. आपने यूजली वो देखे होंगे जो आयरनिंग, जो इस्त्री के अंदर वो एक लाइट होती है, थोड़ी देर बाद वो लाइट ऑफ हो जाती है. आप उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोस्टैट्स. उसमें पहले बायोमेटालिक स्ट्रिप्स इस्तेमाल हुआ करती थी, अब ये से थोड़ी सी आगे की टेक्नोलॉजी है थर्मोस्टैट्स. थर्मोस्टैट्स में इस्तेमाल ये हो सकते हैं जिसमें थर्मिस्टर्स यूज करते हुए हम हीट के चेंज करने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो हम इन्हें थर्मिस्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा फायर अलार्म्स में ये इस्तेमाल हो सकता है. यानी ऐसे सर्किट्स, ऐसी डिवाइसेस जो हीट की वजह से कोई काम करके हमें देती हैं, कोई सिग्नल हमें देती हैं, वहां पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं. अभी मैं एक सर्किट बनाकर ये आपको बनाकर भी दिखाता हूँ, समझाता भी हूँ ये काम कैसे करते हैं. ये अगेन एक सीरीज सर्किट हम इस्तेमाल करेंगे. सीरीज ही क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पिछला आंसर पढ़ के थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वोल्टेज को चेंज करना होता है हमने. नोटिस करें कि अगर एक सादा सा सर्किट मैं बनाऊं और उसके साथ ही मैं एक थर्मिस्टर ऐसे करके लगा दूं, तो वोल्टेज 10 वोल्ट्स अगर है, चाहे थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो, हर हाल में इसको ज्यादा वोल्टेज, पूरा वोल्टेज सारे का सारा इसको ही मिलना है. चाहे इसकी रेजिस्टेंस कम हो तब भी 10 वोल्ट्स मिलेंगे, चाहे ज्यादा हो तब भी 10 वोल्ट्स मिलेंगे. पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला, इसके अंदर आपने शायद ये नोटिस किया हो कि हम डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल को डिवाइड करके इस्तेमाल करते हैं. दो रेजिस्टर्स के दरमियान में पोटेंशियल के दो पार्ट्स किए जाते हैं, और we use the fact that by changing one of the stimulus, yani by changing the light, the resistance got changed, due to which
द वोल्टेज इट रिसीव्ड गॉट चेंज्ड। अगर ये सिंगल थर्मिस्टर या फिर एलडीआर ही लगा होता तो सारा जितना भी वोल्टेज है वो हर हाल में उसको ही मिलना था, उससे वोल्टेज का कोई फर्क ना पैदा होता, जिसकी वजह से लैंप खामखा जलता ही रहता क्योंकि लैंप को भी सारा वोल्टेज मिलता। आप देखें हमने कितनी खूबसूरती से पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल करते हुए लैंप को अपनी मर्जी के मुताबिक लाइट के अकॉर्डिंगली ऑन या ऑफ करवा लिया। तो अगर डिवाइड ना होता तो फिर लैंप हर हाल में ही ऑन रहता, ऑफ कभी होता ही ना। अच्छा जी, इनमें से एक थर्मिस्टर है और एक रेजिस्टर है, टोटल वोल्टेज है VT। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जेन्युइनली एक गलती करूंगा और उस गलती को हम जरा लॉजिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मैंने थर्मिस्टर के साथ ही एक लैंप लगा देते हैं। यानी आप ये समझ लें कि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाना चाह रहा हूँ कि जब आग लगे ना तो एक लैंप ऑन हो जाए और वो मुझे बता दे कि भाई कहीं पे आग लगी हुई है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो जब हॉट हो या फिर कोल्ड हो, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो, कहीं आग ना लगी हुई हो तो जाहिर है ये थर्मिस्टर कोल्ड होगा। अब ध्यान से आपने देखना है, जब थर्मिस्टर कोल्ड है हमें पता है थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर कम होगा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, दिस इज गोइंग टू हैव अ हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू विच दिस रेजिस्टर इज गोइंग टू टेक अप मेजॉरिटी शेयर फ्रॉम दिस VT। लेट्स से अगर ये 10 वोल्ट्स है तो अब थर्मिस्टर 8 वोल्ट ले लेगा, मिसाल के तौर पे 8 लिया, जरूरी नहीं है, बगैर कैलकुलेशन हम नहीं बता सकते। लेकिन क्योंकि जब ये कोल्ड होगा, ठंडा होगा, उस वक्त थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए टोटल का मेजॉरिटी शेयर यानी ज्यादा हिस्सा वो ये इस्तेमाल करेगा, जाहिर है इसको 2 वोल्ट्स मिलेंगे। अब ये लैंप क्योंकि थर्मिस्टर के पैरेलल लगा हुआ है तो इसलिए इस लैंप को भी 8 वोल्ट ही अवेलेबल होंगे, यानी मेजॉरिटी शेयर अवेलेबल होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब टेम्परेचर कम होगा उस वक्त ही ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये तो कितनी फजूल सी बात है, आग हर वक्त तो नहीं ना लगी रहती, आग ने तो कभी जाके कहीं लगना है। तो हमें इस लैंप को थर्मिस्टर के साथ लगाने का नुकसान ये हुआ कि जब टेम्परेचर थोड़ा रहता है उस वक्त ये थर्मिस्टर ज्यादा वोल्टेज लेता रहता है, तो उसके पैरेलल लगा हुआ लैंप को भी ज्यादा वोल्टेज मिलता है, और जब टेम्परेचर थोड़ा है यानी कहीं आग नहीं लगी हुई तभी ये लैंप ऑन रहेगा। अब चले लैंप तो फिर बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जो फायर अलार्म्स होते हैं ना उनमें तो सायरन लगा होता है, बेल लगी हुई होती है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेल। अब आप इमेजिन करें कि जब ठंड है, आग नहीं लगी हुई, रूम टेम्परेचर है, उस वक्त भी ज्यादा वोल्टेज इसको मिल रहा है, इसके पैरेलल लगी हुई बेल को भी ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, और बेल कॉन्स्टेंटली जलती ऑन रहेगी, बजती रहेगी। तो मसला ये होगा कि आग नहीं लगी हुई लेकिन बेल फिर भी बजे जा रही है, वो कितना एनोइंग होगा। इसीलिए हम इस बेल को यहां से हटाकर इधर अटैच करते हैं इस रेजिस्टर के साथ बेल। अब होना क्या है, जब टेम्परेचर कम हो, व्हेन इट इज कोल्ड, जब टेम्परेचर कम होगा तो हम इसके साथ लिखते हैं R1, इसको R1 कह लेते हैं, इसको R2 कह लेते हैं। R1 गेट्स लेस, चले R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते हैं इसको, R2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखते हैं। R2 है थर्मिस्टर, R2 हैज हाई रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से so it gets more share of voltage, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, जितना टोटल वोल्टेज है उसका ज्यादा हिस्सा इसको मिलेगा जब ठंड होगी। तो दैट इज व्हाई R1 गेट्स लो पोटेंशियल डिफरेंस या लो वोल्टेज, जिसकी वजह से बेल ऑल्सो गेट्स लो वोल्टेज, जिसकी वजह से हो सकता है कि बेल चले ही ना, बजे ही ना, या फिर अगर बजे तो बहुत लो बजे। सो
bell either stays quiet or works at very low loudness. Okay. Here I will take a little break so that you may ask your questions if you have it. Sir, so, That's good. Anas is going to help us write the case when there is hot. जी, बताइए. sir, when it's hot, R2 has a lower resistance. R2 has low resistance. That's very good. Then So it gets more share of potential difference, so it voltage. gets less share of potential difference. क्योंकि बेटे जो रेजिस्टेंस होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है. जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा वोल्टेज लेगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम वो कम वोल्टेज लेगा. इसकी मिसाल ऐसे ही है ना कि एक छोटी if there is a small cow it's going to eat less as compared to a bigger cow. ठीक है ना. Yes, sir. चलो अब बताओ low Sir, share of voltage. R1, So R1 gets the highest share. yes, R1 gets high voltage. फिर सर क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए बेल के लिए बेल को भी हाई शेयर मिलेगा. that's good. So bell gets high voltage as well. ठीक है. So bell rings loudly. ठीक है. Do we understand this question, bete? Everyone, do we understand all of this? Come on, boys. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Yes, sir. Okay, now I would go and fetch a few questions from past papers and we'll try and solve them together from this topic, okay? Gee, so I have found a question here which is pretty basic, like it's important for the concept to be built. The question says a thermistor and a light dependent resistor are connected in series. Which condition gives the largest resistance? अच्छा, अब मेरे साथ मसला ये होता था कि जब मैं ऑप्शन देखता था तो इसमें इतनी सारी चीजें नजर आती थी, मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता था. तो आपने क्या करना है? You have to look at one thing at a time. He's asking you for the largest resistance. और इसको in the first पहली दफा देखने पर मुझे पता ये चल रहा है कि सारे रेजिस्टर्स जो हैं ये सीरीज में हैं. So मैं फौरन सीरीज का फॉर्मूला याद कर लेता हूँ. RT which is the total resistance equals to R1 plus R2. यानी कि मुझे अगर लार्जेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए R1 की रेजिस्टेंस भी लार्जेस्ट होनी चाहिए, R2 की रेजिस्टेंस भी लार्जेस्ट होनी चाहिए, R1 की भी लार्जेस्ट, R2 की भी लार्जेस्ट. देखें पहले पॉइंट पे हर जगह पर थर्मिस्टर लगा हुआ है. जरा याद करते हैं थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस लार्जेस्ट कब होती है? रेजिस्टेंस लार्जेस्ट तब होगी जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम होगा. इसका मतलब है कि थर्मिस्टर शुड बी कोल्ड एंड कोल्ड. आगे बाकी दो जो हैं वो हॉट वाले हैं, इसलिए मैं सी और डी को एलिमिनेट कर देता हूं. अब दूसरा रेजिस्टर जो है वो मेरा थर्मिस्टर एलडीआर है. तो देखते हैं एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट होती है. अगर मुझे उसकी हायर रेजिस्टेंस चाहिए तो उसकी लाइट लो होनी चाहिए, यानी कि वो डार्क में पड़ा होना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मिस्टर जो है वो कोल्ड में हो तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, और एलडीआर जब डार्क में पड़ा हो तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. सो इसके अकॉर्डिंगली आप जरा चूज करके बताएं कौन सी ऑप्शन बनती है. A बनती है सर. That's good. The correct answer should be A. ठीक है जी. Is there any confusion? No, sir. That's good. No, sir. That's good. Okay, अब एक क्वेश्चन ये जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये पास पेपर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे बहुत जरूरी भी लगता है. तो आप ये देखें मेरे पास एक सर्किट है which is not a series circuit anymore. Now it's a parallel circuit. Okay, this is an LDR and this is a thermistor. ठीक है, अब ये पैरेलल में लगे हैं. क्वेश्चन ये है what conditions will result in largest resistance. ठीक है जी.
अब इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का क्या तरीका होना चाहिए वो देखते हैं जरा। आपको मैं याद करवाता हूं कि पैरेलल सर्किट के लिए द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि जब पैरेलल सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए हो ना, उस वक्त बाकी दोनों जो हैं वो कम अमाउंट के होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल है ना, ये उनकी नेचर को बिल्कुल रिवर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। इसी तरह अगर मैं साथ पैरेलल में और रेजिस्टर लगा दूं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अब चूंकि मुझे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, उसके लिए इन दोनों की अपनी अपनी रेजिस्टेंसेस छोटी होनी चाहिए। जब छोटी वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो देखें 1/something small is going to have a larger answer. So that is why in such a condition you want R1 to be small and R2 to be small as well. दोनों की रेजिस्टेंसेस छोटी हो। देखिए सीरीज में क्या होता था, वो डायरेक्टली ऐड होते थे, इसीलिए उनकी रेजिस्टेंसेस बड़ी वाली जब दोनों ऐड होती थी तो उनका फाइनल आंसर बड़ा आता था। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा नहीं है। पैरेलल के केस में वो डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऐड होता है। रेसिप्रोकल की वजह से उनका बिहेवियर उलट हो जाता है। तो अगर मैं ऊपर वाले रेजिस्टर को R1 कहूँ, नीचे वाले को R2 कहूँ, तो R1 जो कि एक LDR है, उसकी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लाइट के साथ। तो इसका ये मतलब हुआ अगर R1 स्मॉल चाहिए तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी R1 शुड बी इन डे लाइट, दिन का टाइम होना चाहिए या ब्राइट होना चाहिए, ऐसे कह लें। और थर्मिस्टर की भी रेजिस्टेंस छोटी हमें चाहिए। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस छोटी जब होगी, तब होगी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आप कहें R2 शुड बी हॉट, ठीक है जी, या फिर वार्म कह लें। सो इसका ये मतलब हुआ कि पैरेलल सर्किट में जब ये दोनों लगे हों तो ब्राइट और गर्म में रेजिस्टेंस लार्जेस्ट होती है और टोटल रेजिस्टेंस, और अगर सीरीज में लगे हों तो कोल्ड एंड डार्क में रेजिस्टेंस लार्जेस्ट होती है। बिहेवियर्स इनवर्स हो जाते हैं सीरीज के में जब उनको पैरेलल में लगाया जाए। केमिस्ट्री में ये चीज काम जी, so this here, I'm sorry time थोड़ा short है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि just to squeeze in another question, we'll talk to you in a little while. It says in the circuit shown R is a light dependent resistor. Okay, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या ये सीरीज सर्किट है या पैरेलल है? जी, फिर सीरीज। एक तरह का ये सर्किट है जिसको हम कहते हैं मैश। मैश के अंदर एक ब्रांच ये वाली है और एक ब्रांच ये वाली है। बेसिकली दो ब्रांचेस हैं जो पैरेलल में लगी हैं, लेकिन एक ब्रांच के अंदर एक लैंप और एक रेजिस्टर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नली ये एक पैरेलल सर्किट है, लेकिन एक ब्रांच के अंदर ये सीरीज सर्किट है। तो ये दोनों तरह के सर्किट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप जरा ध्यान से देखते हैं, इसमें जो लैंप L1 है वो R और L2 के पैरेलल लगा हुआ है। अच्छा, अगर ये 10 वोल्ट्स है तो इस लैंप L1 को भी 10 वोल्ट्स मिल रहा है, और ये जो पूरी ब्रांच है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों को मिला के 10 वोल्ट्स मिल रहे होंगे। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे ना, तो 10 वोल्ट्स इन दोनों को बराबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीरीज में होता ही है कि वोल्टेजेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब कह रहे हैं द लाइट इंटेंसिटी और ऑन आर इज इंक्रीज्ड। तो लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज की गई तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। आर की रेजिस्टेंस जब कम हो गई तो ये टोटल जो 10 वोल्ट्स है इसमें से आर विल नाउ गेट अ स्मॉलर शेयर ऑफ वोल्टेज। जब आर को स्मॉलर शेयर ऑफ वोल्टेज मिलेगा तो यह जो लैंप L2 है ना, इट विल गेट अ लार्जर शेयर ऑफ वोल्टेज, जिसकी वजह से L2 इज गोइंग टू ग्लो ब्राइटली। इसकी वजह से L2 ग्लोज ब्राइटली। इसीलिए उसने पूछा व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द टू लैंप्स L1 एंड L2। तो L2 की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, या तो B हो सकता है या D हो सकता है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि क्या L1 के वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ता है। L1 तो उनकी ब्रांच के बाहर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस इस वाली ब्रांच में थी, तो वोल्टेज का बिहेवियर सिर्फ इस ब्रांच में चेंज होगा। इसके अलावा जो ब्रांच लगी है, जैसे ये L1 है, L1 की इस ब्रांच में तो कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ ना,
इसलिए यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। आपको याद है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस तरीके से एक थर्मिस्टर डायरेक्टली बैटरी के साथ लग जाए तो चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, बैटरी का जितना भी टोटल वोल्टेज है उसको हर हाल में मिलना ही मिलना है। इसी तरह जो L1 है, L1 in every case, in any case, it's going to continue receiving the 10 volts. That is why the correct answer should be B or D. सर डी। That's good. The correct answer should be D. ठीक है जी, today's lesson is extremely important, fairly difficult. मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ करवा के दिखाई हैं। अगर आपको फिर भी मसला होता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। Do watch the recordings. I'll post some practice questions for you. Thank you very much. That's it from my side today. See you until next time. Allah Hafiz.